अशरफ की हत्या के बाद से अतीक के ससुराल के लोग गायब हैं। अतीक अहमद के ससुराल भी कसारी मसारी इलाके में ही है। आपको बता दें कि अतीक के ससुर मोहम्मद हारून उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं और न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और इस दौरान में घर का सामान बिखरा हुआ पाया गया। घर की हालत देखकर लग रहा था कि लंबे समय से परिवार वाले फरार हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ससुराल है, यानी अतीक अहमद के ससुर का ये मकान है। मोहम्मद हारून उनका नाम है। उत्तर प्रदेश पुलिस में वो थे और हालांकि इनका गांव कसरिया है, लेकिन वहां अब सिर्फ खेतीबाड़ी की जमीन है। परिवार पूरा यहीं पर रहा करता था। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 1 मार्च को जब ये ध्वस्तीकरण हुआ था उस समय भी परिवार का कोई सदस्य नहीं था और आज भी यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। आप साफ तौर पर देखिए कि ये वो कमरा है आगे का। यहाँ पर जो ये कमरा है ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है और यहाँ पर कई बार एसटीएफ और पुलिस की टीम में आई। और आप देखिए जकी अहमद जो कि अतीक अहमद के साले हैं, वो वकील हैं और उनका यहाँ पर यूपी बार काउंसिल का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जो वकालत की किताबें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन काफी दिन से परिवार यहाँ से गायब है। यहाँ पर जो अस्त व्यस्त सामान पड़े हुए हैं, जो बिखरे पड़े हुए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की टीमें, एसटीएफ की टीमें कई बार यहाँ पहुंची, कई बार यहाँ पर दबिश दी गई, लेकिन यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिली। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त का यहाँ पर जो नज़ारा है कि यहाँ पर सभी सामान, चाहे वो साइकिल हो, चाहे अलमारी हो, सब कुछ यहाँ पर खुला पड़ा है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी तो उन्होंने यहाँ पर तलाशी ली थी और तलाशी के बाद यहाँ से गई हैं और सामान जिस ढंग से यहाँ पर बिखरा पड़ा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर तलाशी ली गई है और तमाम सामान को देखा गया है। और लेकिन ये 2 मंजिला मकान है और यहाँ पर जो प्याज देखिए, यहाँ पर प्याज पड़ी हुई है और इस यहाँ पर फैलाकर डाइनिंग टेबल पर, इसके साथ ही साथ अंदर कमरे में दिखाएंगे। यहाँ पर लाइट तो जल रही है लेकिन कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है और पूरा परिवार, ये उमेश पाल शूट आउट के बाद से ही यहाँ से पूरा परिवार फरार है। और आप देखिए कि किस ढंग से यहाँ पर जो कमरे हैं वो खुले पड़े हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परिवार का मौजूद नहीं है। बात अगर हम करें अतीक अहमद के ससुर की, तो हारून का परिवार यहाँ रहता था और असद की जब पुलिस इनकाउंटर में मारा गया तो उन्होंने ही उसके शव को लिया था, उसकी सुपुर्दगी ली थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने ही अंतिम संस्कार भी कराया था। इसके साथ ही साथ अंदर देखेंगे कि इस कमरे में ये जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पर भी जो है आप देखिए कि ड्राइंग रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ है और यहाँ पर भी सारे सामान बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सभी सामान यहाँ पर खुले हुए हैं और कुछ भी यहाँ पर सही ढंग से नहीं है। और जिस तरह से टेबल पर धूल जमी हुई आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मतलब साफ है कि काफी दिनों से परिवार यहाँ पर गायब है। चूंकि 1 मार्च को जब यहाँ पर सामने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी जिसमें माफिया अतीक अहमद का परिवार रहता था, उस समय भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ये कहा जा सकता है। तो इसके साथ ही साथ अन्य कमरों के हालात यही हैं और हम ऊपर चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन लंबे समय से जो हारून का परिवार है वो यहाँ से गायब है और इस कांड के बाद यहाँ पर कोई आया नहीं। और ऊपर भी आप देखिए कि इसी तरह से कमरे हैं, लेकिन ऊपर भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। गैस के सिलेंडर रखे हैं और ये माना जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही उमेश पाल शूट आउट 24 फरवरी को हुआ था। उसके बाद जब अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन नेम्ड हुए, उसके बाद से इस परिवार को ऐसा लगा कि इस मामले में कार्रवाई की आंच उन पर आ सकती है और यही वजह है कि सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18।